तो इस वाले लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। जब एक एलिमेंट एक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है तो उसके ऊपर एक इमेजिनरी चार्ज डेवलप हो जाता है और जिस इमेजिनरी चार्ज को हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं NH3 अमोनिया, तो अमोनिया का अगर तुम एनालिसिस करो, इसका फोटो बनाओ तो इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा कुछ अमोनिया के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 3 को तो ऐसे ऑक्यूपाई करवा दिया, 2 ऐसे लोग आके बैठेंगे ना हो। अब तुम देखो कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। तुम बोलोगे कि खूब सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, नाइट्रोजन का +3 है और हाइड्रोजन का 2.2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू ये नाइट्रोजन अपने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, जो हाइड्रोजन के साथ जो इसका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। और ड्यूरिंग दिस फिनोमेना ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका एक्चुअल पोजीशन शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ? नाइट्रोजन की तरफ। ये जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है उसका एक्चुअल पोजीशन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, इसका एक्चुअल पोजीशन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। और इस शिफ्ट के कारण से बेसिक रूप से हाइड्रोजन को फील होता है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। और अगर ऐसा फील हुआ हाइड्रोजन को, तो ये इसको फील होगा कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। बट एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये शिफ्ट पूरा शिफ्ट नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा खिसका है अपने पोजीशन से, केवल थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है। ये एक्चुअल पूरा ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऑर्बिट में नहीं चला गया। दैट इज वाई ये जो चार्ज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये एक इमेजिनरी चार्ज है जो कि इसको फील होता है कि इसके ऊपर डेवलप हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि अब नाइट्रोजन को फील होगा कि इसके आउटर मोस्ट में ये 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं, तो यहाँ पे -3 चार्ज डेवलप हो जाएगा। नाइट्रोजन को ये फील होगा कि इसके अंदर -3 चार्ज फील आ गया है। ये एक इमेजिनरी चार्ज है अगेन, और इस चार्ज को ही हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो हम अब यहाँ पे सीखने वाले हैं कि इस चार्ज को हम निकालते कैसे हैं। क्या तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। लास्ट लेक्चर में हमने ये पूरे चीज़ों को डिटेल में बात करी थी कि किस तरीके से एक्चुअल चार्ज डेवलप होता है इन अ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल। यहाँ पे हम ये फोकस करेंगे कि कैसे एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, और वो भी मोर फोकस मेरा रहेगा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने पे, रादर देन कि टर्मिनल एटम को मैं ज्यादा ध्यान दूं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जगह पे हमें सेंट्रल एटम के बारे में ही बात करी जाएंगी। तो मैं क्या करता हूं, एक एक करके कुछ रूल्स है उसको एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। देखो यार, ये रूल्स है। सबसे पहला रूल क्या बोलता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट कहने का क्या मतलब है? ऐसा स्टेट जिस स्टेट में वो नेचर में एग्जिस्ट करता हो उसको हम फ्री स्टेट बोलेंगे। जैसे अगर तुम बात करो गोल्ड की, तो गोल्ड की तरह सीधे सीधे मेटल में एग्जिस्ट कर रहा होता है नेचर के अंदर, लोग यूज करते हैं तुम्हारे ऑर्नामेंट्स के अंदर, राइट। तुम बात करो अगर एजी की, तो एजी भी लोग ऑर्नामेंट्स की तरह यूज करते हैं, यूटेंसिल्स में भी यूज किया जाता है, वायर वगैरह भी बनता है इसका। तो एजी हो गया, एयू हो गया, एजी हो गया, ये लोग एलिमेंटल स्टेट में डायरेक्टली नेचर में फ्री स्टेट में इस तरीके से पाए जाते हैं। और इन एलोट्रोपिक फॉर्म इज ऑलवेज 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर बोला क्या जा रहा है कि वो लोग जो मतलब जिस फॉर्मेट में वो एलिमेंट, जो जिस फॉर्मेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट और इन एलोट्रोपिक फॉर्म इज ऑलवेज 0। तो ये क्या बोला जा रहा है कि ये फ्री स्टेट में नेचर में पाया जाता है ऐसे, तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में ऐसे ही, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सिमिलरली अगर बात करो तुम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन N2 के फॉर्मेट में पाया जाता है फ्री स्टेट में। नाइट्रोजन N के फॉर्मेट में नहीं रह के कैसा फॉर्मेट में होता है? N2। हम जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 78% बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन से बना हुआ है, मतलब तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे नाइट्रोजन भरे पड़े हैं। तो अगर ये इस स्टेट में ऑक्सीडेशन फ्री स्टेट में पाया जाता है, मतलब N2 जो है वो नाइट्रोजन जो है वो N2 के स्टेट में, फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, तो इस केस में N2 के केस में यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 होगा नाइट्रोजन का। सिमिलरली ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। एलोट्रॉप कहने का क्या मतलब है? देखो, एलोट्रॉप जैसे फास्फोरस हो गया, व्हाइट फास्फोरस हो सकता है,
या फिर तुम्हारा ग्रे फॉस्फोरस हो सकता है या ब्लैक फॉस्फोरस हो सकता है। तो देयर इज 3 एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। तो इन सारे ही स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये P4 के फॉर्मेट में ही फॉस्फोरस नेचर में पाया जाता है, राइट, फ्री स्टेट में पाया जाता है। नाउ अगर तुम ये बात करो कि यार ये जो N2 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों हो रहा है, या O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों है, इसके बारे में एक लॉजिक अपन डेवलप कर लेते हैं। देखो यार, N2 का अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या चक्कर है? दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर तुम चेक करोगे तो दोनों बराबर होगा, ये भी नाइट्रोजन ये भी नाइट्रोजन। तो हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा कि यार हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हमने अभी अमोनिया का एग्जाम्पल ऊपर देखा था ना यार, ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस था। दैट इज वाई ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पोजीशन से शिफ्ट हुआ था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, नाइट्रोजन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों ही इक्वल है, इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो इक्वल है। दैट इज वाई ना ये इसको इससे खींच पाएगा ना ये इससे खींच पाएगा। तो इसमें कुछ भी शिफ्ट नहीं हो रहा, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो ओवरऑल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही चीज ऑक्सीजन के साथ भी होगा, वही चीज P4 के साथ भी होगा। तो ये वाला चीज जो है हमें समझ में आना चाहिए कि एलिमेंटल स्टेट में या फ्री स्टेट में, जिसमें भी वो नेचर में पाया जाता है, उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों होता है, राइट। ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इन देयर कंपाउंड इज ऑलवेज +1। देखो यार, अल्कली मेटल होता कौन है, इसके लिए मैं पीरियोडिक टेबल को दिखाता हूं। ये देखो, ये जो तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल, और ये जो तुम्हारा सेकंड ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ध्यान इस बात का रखना है कि फर्स्ट ग्रुप वाले जो भी मेंबर हैं ये मेटल्स हैं, राइट। इवन सेकंड ग्रुप वाले जो भी मेंबर है वो भी मेटल्स हैं। और मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखते हैं, देने की क्षमता रखते हैं। इजी वे में हम जानते हैं कि मेटल जो है, सोडियम अगर तुम लेते हो तो ये इजी वे में अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा सामने वाले को। क्यों ऐसा करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसका कन्फिगरेशन जस्ट जो इसके पीछे वाला अगर तुम देखोगे, जस्ट इसके पीछे ये क्या होगा, जस्ट इसके पीछे जो एलिमेंट प्लेस्ड है इन पीरियोडिक टेबल, नियॉन, इसके कन्फिगरेशन में चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसमें जाना चाहता है। दैट इज वाई ये बंदा जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म करता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश कर रहा होता है। सिमिलरली इस वाले ग्रुप में, अच्छा ये इस वाले ग्रुप में कोई भी बंदा, तुम सोडियम ले लो, लिथियम ले लो, पोटेशियम ले लो, रुबिडियम ले लो, सीजियम ले लो, फ्रेंसियम ले लो, कुछ भी ले लो, ये लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने पीछे वाले नोबेल गैस की तरह बनना चाहते हैं, नोबेल गैस एलिमेंट का कन्फिगरेशन गेन करना चाहते हैं। दैट इज वाई ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। इन जनरल तुम पहले से भी जानते होगे कि यार मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स, और सेकंड ग्रुप के मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। रीजन बीइंग कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो तुम्हारा कैल्शियम है उसका कन्फिगरेशन ऑर्गन की कन्फिगरेशन को टच कर देगा, जैसा हो जाएगा, जिसके कारण से ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके और ये चाहता है कि ये ऑर्गन बन जाए, राइट। सब लोग चाहते हैं कि वो हीलियम, सब लोग चाहते हैं कि वो नोबेल एलिमेंट की तरह उनका कन्फिगरेशन हो जाए। एंड दैट इज वाई ये लोगों के पास जो सबसे बेहतरीन उपाय है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके ये आराम से नियॉन तुम्हारे नोबेल गैस के कन्फिगरेशन को अटेन कर सकते हैं। दैट इज वाई ये आराम से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और ये वाला बंदा आराम से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कन्फिगरेशन में चला जाता है। तो पॉइंट इज कि कोई भी कंपाउंड जब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, कोई भी कंपाउंड फॉर्म करेगा तो वहां पे वो लोग ये ध्यान रखते हैं कि वो हमेशा किसमें हो, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि सामने कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, राइट। सिमिलरली अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो वो हमेशा +2 ही, जो कि हमने ऊपर में देख लिया। लेट अस सपोज एन एग्जांपल, जैसे कि NaH, या यहाँ पे हम जानते हैं रूल क्या बोलता है, रूल ये बोल रहा है कि कुछ भी हो जाए ये बंदा किस में जाएगा यार, +1 में जाएगा ही जाएगा, राइट। अगर ये बंदा +1 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बंदे को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा और इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होएगा यार। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में -1 होएगा, राइट। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, CaCl2। यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्लोरीन तो कैल्शियम जो है वो हमेशा +2 में जाएगा, ऐसा रूल है, ये उससे दूसरे में नहीं जा सकता, ये फिक्स्ड है, +2 में ही जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन को -1 लेना पड़ेगा यार, तब जाके ये चीजें बैलेंस्ड होंगी, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि हम को रिलेट कर सकते हैं व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड, राइट। नाउ
अगला है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन इट्स कंपाउंड इज -1 ऑलवेज। तो जैसा हमने देखा कि पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप हमेशा +1 +2 में होते हैं, वैसे ही एक और बंदा है जो अपनी मर्जी चलाता है, वो कौन है? फ्लोरीन। ये क्या करता है? ये हमेशा -1 में होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसके सामने कौन आ रहा है। कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा -1 में होगा। क्यों? ऐसा क्यों है? रूड है। क्यों रूड है फ्लोरीन? क्यों ऐसा बिहेवियर शो करता है? इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो चाहे तुम इसको किसी के भी साथ रख लो, NaF बना लो, HF बना लो, कोई भी बंदा को इसके साथ टैग कर दो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। और लकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका तो -1 है और इसका +1 होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे क्या है? ये -1 हो जाएगा और इसको +1 होना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन को होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इट मीन्स कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्वियस सी बात है, तुम देख सकते हो इस सीरीज के अंदर में फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव और हाइड्रोजन इस लिस्ट जो मैंने लिस्ट लिख रखा है उस लिस्ट में सबसे नीचे आ जाता है। तो तुम देख सकते हो काफी डिफरेंस है। काफी डिफरेंस होने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर पे शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन को फील होगा कि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है और फ्लोरीन को फील होगा कि इसके पास एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो फ्लोरीन के साथ कोई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा ही खींचेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर में, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ सामने में कौन आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ये वाला रूल हमने समझ लिया कि क्या है, हमने एग्जांपल देख ली। नाउ नेक्स्ट रूल इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एक्सेप्ट इन द मेटल हाइड्राइड वेयर इट इज -1। अभी हमने ऊपर में देखा, अभी हमने ये दो एग्जांपल जो मैंने बताया तुम्हें, ये दो एग्जांपल यहाँ पे तुम देख रहे हो कि -1 हाइड्रोजन का हो जा रहा है। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि अगर तुम इसमें भी अगर CaH2 लगा दोगे तो यहाँ भी इसका तो +2 फिक्स है, इसका -1, राइट। तो होता क्या है कि जब मेटल के साथ हाइड्रोजन कोई कंपाउंड बनाता है, मेटल हाइड्राइड होता है उसको बोलते हैं अपन, तो मेटल हाइड्राइड जो कि ये है, इस केस में ही केवल हाइड्रोजन कैसा शो कर रहा होता है? +-1, राइट। इस केस में ही केवल वो -1 शो करता है। बाकी सारे केसेस में चाहे तुम अमोनिया ले लो, NH3 ले लो, चाहे तुम वाटर ले लो, अभी हमने HF का एग्जांपल ऊपर में लिया था, तुम कोई भी एग्जांपल ले लो जहां पे दूसरा जो काउंटर एलिमेंट है वो मेटल नहीं है। यहाँ पे तुम देख सकते हो HF के एग्जांपल में भी इसका +1 आ रहा था। तो अगर तुम कोई भी एलिमेंट ले लो जहां पे दूसरा जो एलिमेंट है वो मेटल नहीं है, इस केस में नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो अगर वो मेटल नहीं है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होगा, दिस इज फिक्स्ड। और ऐसा क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन जो होगा वो एक बॉन्ड से जुड़ा होगा अपने सेंट्रल एटम के थ्रू, और एक बॉन्ड से जुड़ा होगा तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अब ये लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, राइट, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जो हमने लिस्ट लिख रखा है उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ये हाइड्रोजन है वो मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तभी तो ये -1 मेटल से ले पाता है, राइट। ऊपर में जो हमने दिखाया तुम्हें, यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है मेटल से ज्यादा है, एंड दैट इज वाई ये एक इलेक्ट्रॉन मेटल से ले पा रहा है, राइट। तो मेटल जो होता है वो लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। हमने जो लिस्ट दिया तुम्हें उसमें हाइड्रोजन सबसे नीचे है, और उसमें इस तरीके का अगर कंपाउंड बनेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा, जिसके कारण से इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको लगेगा कि इसने लूज कर दिया, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया मतलब क्या? इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज करस्पॉन्डिंग टू दिस एंड एक नेगेटिव चार्ज करस्पॉन्डिंग टू दिस, और टोटल मिला के कितना हो जाएगा? टोटल मिला के इसके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो -2 का हो जाएगा। तो इसीलिए तुम देख सकते हो कि अपार्ट जब ये नाइट्रोजन मेटल हाइड्राइड नहीं फॉर्म हुआ है, उस केस को छोड़ के किसी भी अदर केसेस में ये कैसा बनेगा? किसी भी अदर केसेस में तुम्हारे पास जो कंडीशन होगा उसमें हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा।